इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोंटा साहिब मार्ग जगाधारी में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा के सभी 22 जिलों में महामारी अलर्ट को लेकर रेड जोन लागू कर दिया गया, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। पहले रेड जोन 19 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सभी जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया। सभी जिलों में महामारी अलर्ट से पब्लिक मीटिंग, रैली और धरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। रेड जोन के तहत जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, बाजार शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगे। बिजली, जेल और आवास मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के जेलों में 20 कैदी पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर जेलों में तमाम टेस्टिंग के इंतजाम कर दिए गए हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि जितने कैदी पॉजिटिव आए हैं वो बाहर से जेल में आए थे, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि रोहतक जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने भी खुद को क्वारंटाइन किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि बारिश की वजह से फसल खराब हो रही थी, ऐसे में विभाग को निर्देश दिए कि वाटर पंपिंग के लिए किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए। रणजीत चौटाला ने कहा कि मेरे कई राजनीतिक दोस्त पंजाब से हैं और पंजाब का चुनाव रोचक होगा। अकाली दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और भाजपा गठबंधन दूसरे नंबर पर रहेगा। रणजीत चौटाला ने कहा कि पीएम के साथ जो पंजाब में हुआ, वहां का हिंदू उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगा और ये वोट भाजपा को जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि संपूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताना बाना सुदृढ़ हो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी का जीवन सुख समृद्ध और धन धान्य एवं अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण होने की कामना भी की। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मा सरोवर पर कोरोना की छाया का असर दिखाई दिया। न सूर्य देवता दिखे, न श्रद्धालु। सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई है। सरकार ने डॉक्टरों की सभी मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते सरकारी डॉक्टरों ने आज की प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया। डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और अपनी जीत के लिए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सरकार के इस निर्णय का प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लंबे समय तक असर होगा। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा। कैथल में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड दर्ज 102 मामले सामने आए। प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है। वहीं संक्रमित होने वालों में 3 लैब टेक्नीशियन और 1 डिप्टी सीएमओ भी शामिल। जिले में सक्रिय केसों की संख्या 330 पहुंच गई। रोहतक पीजीआईएमएस कोरोना के हॉटस्पॉट सेंटर में तब्दील होता जा रहा है। 40 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें 18 डॉक्टर पॉजिटिव मिले। पिछले एक हफ्ते के अंदर 230 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिले और कोरोना पॉजिटिव की अब तक 86 डॉक्टरों की संख्या पहुंच गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,591 नए मामले, 2 मरीज की मौत। एक दिन में 2,760 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,031 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 13,253 हो गए। फरीदाबाद में कोरोना के 1,107 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 5,762 पहुंच गए हैं।
यमुनानगर में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस 423 पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा केस सामने आए। 219 लोगों की मौत हुई और 1,09,000 के आसपास लोग सही हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,406 नए मामले सामने आए और 32 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,867 केस सामने आए। एक दिन में 31 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 5,753 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 86 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,367 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के एक भी नए केस नहीं आया है और प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169 है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव, जबकि 160 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। फरीदाबाद के स्लम एरिया में रहने वाले दर्जनों लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके चलते उनको कोरोना की वैक्सीन लगाने में रुकावट आ रही है। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने में बाधा आ रही है। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड के पास सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों हैं, जहां पर कई हजार लोग रहते हैं। उन लोगों के पास आधार कार्ड ना होने से टीका नहीं लग पाया। सोनीपत में कोरोना के 420 नए केस सामने आए हैं, तो करनाल में भी कोरोना के 420 केस दर्ज हुए हैं। अंबाला में कोरोना के 647 नए केस आए हैं सामने। राज्य सरकार की लोगों से मास्क पहनने की अपील। हरियाणा हिमाचल सीमा पर सरस्वती नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा के विभिन्न इलाकों में जहां सरस्वती नदी को धरातल पर लाने का प्रयास होगा। वहीं सरस्वती नदी में बारिशों के दिनों में आने वाली पानी से होने वाली तबाही से भी बचा जा सकेगा और सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए MOU साइन करेंगे। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि 700 करोड़ का यह प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा द्वारा किया जाएगा। गोला चीका में प्रशासन के सफाई के दावे फेल हो गए हैं। चीका शहर में गंदगी के ढेर लगने से सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। नवा सचिव ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का टेंडर खत्म हो गया, शहर की सफाई में दिक्कत आ रही है। भवानी खेड़ा में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 2 से 3 महीने तक का वेतन नहीं मिलने पर रोष प्रदर्शन किया। नगरपालिका प्रशासन के MI को मांगों का ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 64 कर्मचारियों का पिछले 2 से 3 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा। अधिकारी वेतन देने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा, शहर में सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल रहेगी। वेतन की मांग को लेकर बड़े आंदोलन भी रणनीति जल्द तैयार की जाएगी। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर के वार्ड में तमाम समस्याएं हैं। लोगों का आरोप है कि मेयर
मधु आजाद वार्ड की सूद तक नहीं ले रही हैं। वार्ड में पानी, सड़क और सफाई की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पानी तक खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद समाधान नहीं हो पा रहा है। सोनीपत के गीता भवन चौक पर एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। सड़क धंसने से सड़क की दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस दौरान लोगों को भारी परेशानी हुई। गुरुग्राम में देश की सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर 125 करोड़ रुपए की ठगी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सोनीपत के गढ़मीर कपूर में पिस्तौल के बल पर 50,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन की लूट को अंजाम दिया गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां एक तरफ हवाई फायर किया गया तो दूसरी तरफ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जिला एसपी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाई जाएगी। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में 3 चोरों ने एक मकान से लाखों के गहने चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में बदमाशों ने गढ़ मिर्कपुर पेट्रोल पंप पर 50,000 रुपए की लूट की। गन पॉइंट पर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग। हिसार के गांव काबरेल में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार होकर 3 नकाबपोश युवक आए और पेट्रोल पंप कारिंदों को पिस्तौल दिखाकर उनसे करीब पैसे लूटे। दो युवक पंप के कारिंदों को ऑफिस में ले गए और वहां पर अलमारी की तलाशी लेने के बाद उन्हें बंद कर दिया। रतिया में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा। टीम को सूचना मिली थी कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है। टीम ने सबसे पहले तहसील कार्यालय पहुंचकर संबंधित जगह का रिकॉर्ड खंगाला। नगरपालिका पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग ली और फिर अधिकारियों को साथ लेकर मौके का मुआयना किया। अधिकारियों का कहना है कि सीएम विंडो और दूसरे विभागों को शहर के किसी व्यक्ति ने शिकायत दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। झज्जर विजिलेंस ब्यूरो ने बहादुरगढ़ में तैनात उप आबकारी और कराधान आयुक्त राजाराम नैन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीईटीसी राजाराम नैन ने गुरुग्राम के रहने वाले शंकर लाल नाम के एक व्यक्ति से जीएसटी सर्टिफिकेट जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। उन्हें निजी फर्म के कर्मचारी से 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो के एसपी राजेश फोगाट ने बताया कि आरोपी डीटीसी राजाराम नैन पिछले लंबे समय से एक निजी फर्म को जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने में ढिलाई बरत रहा था और फिर उसने कार्य की एवज में रिश्वत की मांग की। घरोंडा में पति पत्नी के बीच जारी विवाद के बीच महिला कड़ाके की सर्दी में अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ घर के बाहर बैठ गई। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे घर में एंट्री नहीं दे रही है। मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी। दरअसल महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई। उसका आरोप है कि पति शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। ससुराल पक्ष के खिलाफ उसने दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया हुआ है, जिसे लेकर थाने में पंचायत थी, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब वो ससुराल पहुंची तो घर वाले ताला लगाकर निकल चुके थे। पलवल में आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला के बैग से 38,000 रुपए और कागजात चोरी कर लिए गए। महिला ने कहा कि पासबुक की एंट्री के दौरान 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग से रुपए निकाल लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पानीपत के शास्त्री नगर से 4 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गया। घटना के 24 घंटे बीत जाने पर भी बच्चे का कोई पता नहीं चला। बता दें कि पानीपत से हर साल ज्यादा तादाद में बच्चे गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं,
गृह मंत्री अनिल विज जिला कष्ट निवारण समिति में एसआईटी गठित कर मामलों की जांच करने के निर्देश दे चुके हैं। फरीदाबाद में सीरियल किलर सिंह राज का शिकार हुई बच्चियों के परिजन समय पर पुलिस कार्रवाई न होने से खफा है। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी सिंहराज को पकड़ा भी था, लेकिन उसके उम्रदराज होने की वजह से बात कहकर छोड़ दिया गया। परिजनों ने बताया कि अधेड़ उम्र का होने के कारण किसी ने सिंहराज पर शक नहीं किया, जबकि वे सभी बच्चे जिनकी हत्या हुई उनके परिजनों का परिचित था। पलवल के सदर थाना क्षेत्र में अलग अलग 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अज्ञात चालकों की तलाश शुरू कर दी। करनाल में युवक की हत्या के मामले को लेकर मोर्चरी हाउस के बाहर धरना समाप्त हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बड़ी सर्दी के बाद शीतलहर के हालात बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज कोहरा सुबह से छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बल्लभगढ़ में शुक्रवार को सर्दी के इस मौसम से सबसे और पहला कोहरा देखने को मिला है। सड़क पर यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। लोगों को दिन में गाड़ियों की लाइटें चलानी पड़ रही हैं। इस कोहरे ने जहां ठंड को बढ़ा दिया, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के चलते सुबह से ही लोगों का आवागमन प्रभावित नजर आया है। सोनीपत में मकर संक्रांति के दिन जबरदस्त कोहरे और धुंध की मार देखी गई। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही है, जहां 4 से 5 मीटर में देखना भी वाहन चालकों को काफी मुश्किल रहा। गाड़ियों की फोग लाइट जलाने के बावजूद भी काफी परेशानियां हो रही हैं। कोहरे से गेहूं की फसल को भी फायदा होने का अनुमान है। हालांकि लगातार पड़ने वाले कोहरे से सब्जियों को नुकसान हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन इस साल की सबसे ज्यादा सर्दी ने सितम ढाया, तो उसके साथ साथ भोले ने भी अपना कोहराम दिखाया। 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सड़कों पर भी लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां ही परेशानियां सामने आई। फरीदाबाद में कोहरा पड़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कोहरे से सर्दी बढ़ गई और सड़क पर चलने वाले वाहन को काफी परेशानियां हुई, जिससे वाहन आपस में टकराने के आसार बने रहते हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 18वीं विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तारीख है और पहली बार चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी की है। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है और कोरोना के चलते प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं है। भारत के अंतरिक्ष संस्थान इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। एस सोमनाथ रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने GSLV Mk3 लॉन्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वो इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के C1 की जगह लेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो ICU में भर्ती हैं। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और 10 से 12 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन उनको रखा जाएगा।